जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। भवबीजांकुर जनना रागाद्याक्षे मुपगता यस्य ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरोर्जुनर्वा नमस्तस्मै। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते तरनिविद्य सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करुणा करो कर से दो आशीष। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। 1008 मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्रेष्ठवाद श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय। जंगल वाले बाबा की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में दूसरे अध्याय के 10वें सूत्र में कह दिया संसार में मुक्ताश्च। संसार में मुक्ताश्च के अंतर्गत संसार का स्वरूप का उन्होंने कथन किया। संसार किसको कहते हैं? संसरणम संसार, अर्थात जो परिवर्तनशील है उसी का नाम संसार है। संसार परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील संसार में प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ पल पल बदलता रहता है। कब कौन कैसे किस रूप में बदलेगा इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन उसके पास जो निमित्त मिल जाते हैं उस निमित्त के अनुसार ही उनमें परिवर्तन होता है। उनके परिवर्तन में पल पल सब कुछ बदल रहा है। नहीं भी चाहेंगे तो परिवर्तन तो होगा, चाहे तुम उसको कहीं भी बंद करके रख दो, कुछ भी करके रख दो, लेकिन परिवर्तन निश्चित है। उस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। बंधुओं, यहाँ पर पल पल सब कुछ बदल रहा है। छोटे भी बड़े बन जाता है, बड़े भी छोटे बन जाता है, और बड़े भी बूढ़े बनते चले जाते हैं, और इतना ही नहीं पराया भी अपने बनते चले जाते हैं, और कभी कभी अपने भी पराया बनते चले जाते हैं। बदलना संसार का स्वरूप है, यही संसार है। और इतना ही नहीं, अच्छा भी बुरा बन जाता है और कभी बुरा भी अच्छा बन जाता है। कभी द्रव्य बदलता है, कभी ड्रेस बदलता है, और कभी क्षेत्र बदलता है, कभी काल बदलता है, और कभी भाव बदलते हैं तो कभी भाव बदलता है। परिवर्तनशील संसार है, ये बदलते रहेंगे। आप नहीं भी चाहेंगे तो ये सब बदलेंगे। और तो यह बदलना भी आवश्यक है। यदि इन सबको बदलाव के जिम्मेदार हम स्वयं हैं, हम अपने भावों के अनुसार हम बदल सकते हैं, हम अपने संसार परिवर्तन भी कर सकते हैं, नहीं है तो हम भगवान भी बन सकते हैं। बदलते हुए संसार में हम लोग भगवान भी बन सकते हैं और संसार परिभ्रमण भी कर सकते हैं। कभी जन्म होता है तो कभी मरण होता है, और कभी दिन होता है तो कभी रात होती है। निश्चित रूप से संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील संसार में बदलना होगा, बदलेगा, बदलना पड़ेगा। उसके बिना यह संसार रुक नहीं सकता, चल नहीं सकता है।
परिवर्तन तो है। संसार की इस परिवर्तनशीलता को कोई रोक नहीं सकता है। हमने सुना था, आगे में आता है, पढ़ने को मिलता है कि सौदर इंद्र के पास इतनी शक्ति होती है, सौदर इंद्र के पास इतनी शक्ति होती है, यदि वे चाहे तो सुमेरु पर्वत की चोटी को पकड़ करके हिला करके जड़ से उखाड़ करके सुमेरु पर्वत को फेंक सकता है। इतनी शक्ति सौदर इंद्र के पास है और वह सौदर इंद्र भी इस संसार परिवर्तन को रोक नहीं सकता है। अब विचार करें, सौदर इंद्र के पास इतनी शक्ति है तो तीर्थंकर भगवान के पास कितनी शक्ति होगी। अनंत शक्ति के धारी है, अनंत शक्ति के धारी तीर्थंकर भगवान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख के भंडार, अनंत शक्ति के धारी होने के बाद भी वह तीर्थंकर भगवान भी तीर्थ तो चला सकते हैं, लेकिन संसार परिवर्तन को रोक नहीं सकते हैं। बंधुओं, यदि परिवर्तन न हो तो सब नित्य और कूटस्थ हो जाएंगे, जो जहां हैं वहीं पर रह जाएंगे, उसी अवस्था में रह जाएंगे, उसी पर्याय में रह जाएंगे। और जो बूढ़ा है तो बूढ़ा ही रह जाएगा, जो बच्चा है तो बच्चा ही रह जाएगा, और जो नरक में है तो नरक में रह जाएगा, जो तिरंजगति में रह जाएगा, जो जहां है वहीं पर रह जाएगा, जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रह जाएगा। परिवर्तन उपकारक है, परिवर्तन अपकारक भी है, सिर्फ आपके परिणामों के ऊपर डिपेंड है। परिवर्तन तो अनिवार्य है, बिना परिवर्तन के हम परमात्मा नहीं बन सकते हैं, और बिना परिवर्तन के हम संसार परिभ्रमण भी नहीं कर सकते हैं। यदि परिवर्तन नहीं होगा, आप यहां पर बैठे तो यहीं पर बैठे रहेंगे, घर नहीं जा पाएंगे, और आप वहां पर घर में है तो घर में लोग वहीं पर रहेंगे, यहां पर नहीं आ पाएंगे। परिवर्तन अनिवार्य है, आपके काले बाल भी सफेद बाल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तन अनिवार्य है, परिवर्तन होते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए, यदि परिवर्तन नहीं होगा संसार में तो सब नित्य होगा, कूटस्थ होगा, जो जहां पर है वहीं पर रह जाएगा, और इतना ही नहीं, उसी अवस्था में रह जाएगा, उसी पर्याय में रह जाएगा। यदि स्त्री है तो स्त्री पर्याय में, पुरुष है तो पुरुष पर्याय में, वृद्ध है तो वृद्ध अवस्था में, बालक है तो बालक अवस्था में, युवा है तो युवा अवस्था में। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये पर्याय के कारण ये सब बदलते जाते हैं। इसीलिए छोटा भी बड़ा बन जाता है, बड़ा भी बूढ़ा बन जाता है, बूढ़ा भी, इस प्रकार से संसार चल रहा है। बंधुओं, मैं यही कहना चाहूंगा, परमात्मा बनने के लिए परिवर्तन भी आवश्यक है। बिना परिवर्तन के हम परमात्मा भी नहीं बन सकते हैं। परमात्मा बनने के लिए हमें जन्म मरण भी आवश्यक है। यदि हम इसी पंचम काल में रह जाएंगे तो हम कभी परमात्मा नहीं बन पाएंगे। यहाँ से निकलने की, स्वर्ग में जाने की, और वहां से चतुर्थ काल में आकर के जन्म लेने की भी आवश्यकता है। परिवर्तन, आप ड्रेस के परिवर्तन देख लो, आपके ड्रेस पहले आप कपड़े पहनते थे, आज कपड़े कैसे पहनने लगे। बंधु, ये परिवर्तन होता जा रहा है। आज जितने भी धार्मिक क्रियाकलापों का आयोजन भी होता है कि इस परिवर्तन को साकार रूप देने के लिए आयोजन होता है। बंधुओं, यदि तुम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो तुम कभी परमात्मा नहीं बन पाओगे। आप परिवर्तनशील संसार में रह करके अपने परिणामों में परिवर्तन लाओ, पवित्रता लाओ, निश्चित रूप से तुम परमात्मा बन जाएंगे। इसलिए आचार्य ने कहा, कैसे सब द्रव्य लक्षणम उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत। द्रव्य कैसा है, द्रव्य कैसा है, सब द्रव्य लक्षण, सत ही द्रव्य का लक्षण है, सत ही द्रव्य का लक्षण है। लेकिन द्रव्य किसको कहते हैं, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। सत किसको बोलते हैं, जिसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और नित्यता भी है। इसका नाम क्या है, ध्रुवपना भी है, इसी का नाम क्या है, द्रव्य है, सत है। ये निश्चित है कि पंछी यहां से शरीर को छोड़ता है, दूसरे पर्याय में चला जाता है, लेकिन वहां पर तो ड्रेस तो बदल जाता है, एड्रेस तो बदल जाता है, मकान बदल जाता है, क्षेत्र बदल जाता है, काल बदल जाता है, लेकिन वह वस्तु, वह पदार्थ, वह जीव, वह तत्व वही रहता है। जंगल वाले बाबा